हे गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे स्यूडो क्लास से रिलेटेड कुछ और सेलेक्टर्स। गाइस, प्रीवियस 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने स्यूडो क्लास सेलेक्टर पढ़े, जिसमें हम लोगों ने फॉर्म से रिलेटेड सेलेक्टर्स देखे, एंकर टाइप से रिलेटेड सेलेक्टर्स को पढ़ा था हमने, राइट। अब गाइज इस वीडियो में जो हम रिमेनिंग सेलेक्टर्स बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे nth चाइल्ड, nth ऑफ टाइप, nth लास्ट चाइल्ड, nth लास्ट ऑफ टाइप, राइट, और ओनली चाइल्ड, ओनली टाइप, टारगेट, राइट। ये सारे सेलेक्टर जो इस वीडियो में कवर करेंगे। अब गाइज इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट चाइल्ड, लास्ट ऑफ टाइप, राइट। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं कि ये सेलेक्टर्स जो हैं किस तरीके से काम करते हैं, राइट। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं HTML की फाइल में और यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे li करके li कोई भी लिस्ट, जरूरी नहीं ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आइटम 1 कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे आइटम 2 हो जाएगा, यहाँ पे आइटम 3 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ हम रैंडम आइटम्स डाल देते हैं इसमें। 5 हो गया, ओके, और यहाँ पे 6। तो ये हमने 6 आइटम्स डाल दिए। अब ये जो यूएल है ये हमारा पेरेंट हो गया और इसके ये चाइल्ड हो गए li, ओके। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक लिस्ट आ चुकी है। बस अब क्या करना है, इसी पे हमें टेस्ट करना है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो फर्स्ट सेलेक्टर हमारा है nth चाइल्ड। nth चाइल्ड का मतलब कोई भी नंबर, मतलब यहाँ पे 6 चाइल्ड हैं, ठीक है। तो इसमें से nth चाइल्ड मतलब किस नंबर वाला हमें सेलेक्ट करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यूएल के अंदर li जो है, इसमें nth चाइल्ड। अब यहाँ पे nth चाइल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर डालते हैं। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले को हमें करना, तो फर्स्ट नंबर डाल दिया। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, कलर, जो भी स्टाइल करना चाहो, यहाँ पे हमने कलर कर दिया रेड। और अब यहाँ पे चलते रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट वाला उसने टारगेट कर लिया, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड कर लेते हैं या थर्ड कर लेते हैं, राइट। तो थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 6 कर लेते हैं तो यहाँ पे 6 नंबर आ जाएगा, ये देखो, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे nth चाइल्ड जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब एक तरीके से और यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम इस तरीके से करना चाहें, यहाँ पे डाल देते हैं ऑड, ठीक है। ऑड यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो अब कौन कौन सा, यहाँ फर्स्ट होना चाहिए क्योंकि ये ऑड है, थर्ड वाला ऑड है, फिफ्थ वाला ऑड है, राइट। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इवेंट डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं इवेंट डाल दिया, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ये इवेंट है, तो यहाँ पे इवेंट आ गया, राइट। तो इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो सेलेक्टर है वो हमारा nth ऑफ टाइप। अब nth ऑफ टाइप में हम क्या करते हैं, ये एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको भी इनेबल करते हैं, ओके। तो ये हमारा था nth चाइल्ड, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम कुछ नेव डाल देते हैं, मतलब दूसरे चाइल्ड डाल देते हैं नेव 1, ओके। यहाँ पे नेव 2 आ जाएगा और यहाँ पे नेव 3 आ जाएगा, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ नेव भी डाल दिया, मतलब ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, किसके, यूएल के, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें नेव डाल दिए। तो ये हमारे नेव 1, नेव 2, नेव 3 आ गया, ओके। अब क्या करना चाहते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट डाल दिया, देखो ये li को फर्स्ट किया और यह फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकेंड अगर करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अगर थर्ड करना चाहें तो थर्ड भी हो जाएगा, राइट। ये देखो अगर फोर्थ करना चाहें तो फोर्थ क्या होगा, फोर्थ चाइल्ड ये है तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो li है, तो इसको क्या करेंगे, नेव कर दे रहे हैं, ओके। नेव कर दिया हमने। अब देखो इसने टारगेट कर लिया, ठीक है। बट प्रॉब्लम एक ये है कि अगर यहाँ पे हमें ये कब टारगेट किया इसने नेव को, जब हमें क्या किया, नेव और इसका पोजीशन पता थी कि ये फर्स्ट वाला जो नेव है, ये नेव ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। फोर्थ पे आ रहा है ना, ये थर्ड li थर्ड के बाद फोर्थ वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन मुझे ऑलरेडी पता थी, इसलिए इसको मैं टारगेट कर पाया। अगर मान लो कि इस नेव 1 के ऊपर बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन हैं, तब हम कैसे इसकी पोजीशन पता करते, और हमें अगर यही टारगेट करना होता तो कैसे करते, तब वो प्रॉब्लम आ जाती ना। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं nth ऑफ टाइप। तो अभी इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पोजीशन पता थी, ठीक है। अब मान लो ऐसी सिचुएशन है कि ऊपर की पोजीशन मुझे पता नहीं, इस नेव 1 की पोजीशन मुझे नहीं पता है, ठीक है, कि क्या पोजीशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे nth ऑफ टाइप। तो इसको भी कमेंट करते हैं, राइट।
और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे यूएल के अंदर नेव और यहाँ पे nth ऑफ टाइप। और अब यहाँ पे किसको हम टारगेट कर रहे हैं, अब नेव को टारगेट कर रहे हैं। और नेव का हम किसको, कौन सा एलिमेंट करना चाहते हैं, फर्स्ट वाला करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, फर्स्ट डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करें, अब तो ऑलरेडी पता है ना कि नेव को कर रहे हैं, उसका फर्स्ट एलिमेंट करना है मुझे, तो फर्स्ट वाला हम कर ले रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलर, और यहाँ पे ग्रीन येलो कर देते हैं। ओके, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो फर्स्ट वाला हो गया टारगेट। ठीक है, इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम। यहाँ पे अगर हम सेकंड करना चाहें तो सेकंड भी कर सकते हैं, राइट, ये देखो, राइट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे नेव की जगह कोई और पैराग्राफ है, स्पैन है, राइट, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हो, सभी इसी तरीके से काम करेंगी, राइट। तो आई होप ये nth ऑफ टाइप आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा सेलेक्टर है वो है हमारा nth लास्ट चाइल्ड। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा nth चाइल्ड, ऐसा ही nth लास्ट चाइल्ड वो क्या करता है, वो लास्ट से सेलेक्ट करता है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूएल li और यहाँ पे करते हैं nth लास्ट चाइल्ड, और यहाँ पे हम डालते हैं फर्स्ट। अब ये फर्स्ट कहाँ से सेलेक्ट करेगा, फर्स्ट चलेगा लास्ट से, ये 6 वाला करेगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे कलर कर देते हैं, कलर रेड। ओके, कलर रेड कर दिया हमने, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो लास्ट से इसने सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकंड करें, सेकंड कर देते हैं तो ये देखो सेकंड आ चुका है। ओके, और यहाँ पे अगर कर देते हैं हम 6th, तो क्या 6 ये वाला करेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखो इसने नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको 6th नहीं मिला इसको, क्योंकि ये बीच में आ चुके हैं। ठीक है, और इसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है li। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 तो ये वाला चाइल्ड पढ़ रहा है ना, नेव 1, लेकिन नेव 1 तो यहाँ पे li है ही नहीं। ठीक है, तो इस सोल्यूशन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं nth लास्ट टाइप। इसी तरीके से यहाँ भी प्रॉब्लम थी वही, कि अगर हम उसके बाद इस आइटम 3 के बाद आइटम 4 को अगर टारगेट करना चाहते तो हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसकी पोजीशन मुझे पता नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं nth ऑफ टाइप। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं यूएल li। ओके, और यहाँ पे nth ऑफ टाइप। ओके, नो, nth लास्ट चाइल्ड, nth लास्ट ऑफ टाइप। ठीक है, इस और यहाँ पे हम डाल लेते हैं कौन सा, अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, 4th करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं और अब यहाँ पे कलर कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन येलो कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया, इसको अभी कमेंट कर देते हैं। ओके, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो अब ये 4th हो गया। क्यों, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th अब इसने टारगेट कर लिया, लेकिन इससे नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे क्या था, 4th कौन सा आ रहा था, 4th ये नेव 3 आ रहा था। ठीक है, तो ये नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं nth ऑफ टाइप। मतलब ये टाइप को भी चेक करता है कि किस टाइप को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें नेव को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे नेव लिख देंगे। ठीक है, और नेव करने के बाद नेव का कौन सा हम करना चाहते हैं, मतलब सेकंड वाला, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, सेकंड डाल देंगे, लास्ट से सेकंड। तो यहाँ पे ये देखो ये वाला सेलेक्ट कर लिया इसने। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये nth लास्ट टाइप और यहाँ पे जो फर्स्ट जो nth लास्ट चाइल्ड और nth लास्ट ऑफ टाइप कैसे काम कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे जो सेलेक्टर हैं ओनली चाइल्ड ओनली ऑफ टाइप। ओके, तो ओनली चाइल्ड ओनली ऑफ टाइप, देखो इसको क्या मतलब है, इसका यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे अभी ये हटा लेते हैं, नेविगेशन हटा देते हैं यहाँ से, नेव टैग। ओके, और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये चाइल्ड है हमारे पास लिस्ट आइटम। ओके, तो देखो इसका क्या मतलब, ओनली चाइल्ड का मतलब है कि उस पेरेंट के अंदर जिसको हम टारगेट करें उसके अंदर सिर्फ सिंगल चाइल्ड होना चाहिए, कोई इसके सिबलिंग्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला एक चाइल्ड है, ठीक, इसके तो बाकी ये सिबलिंग्स है ना फर्स्ट के, तो ये नहीं होने चाहिए। अगर इसको हम ट्राई भी करते हैं इसको एक्सेस करने की, यूएल के अंदर li और ओनली चाइल्ड, राइट, ओनली चाइल्ड, और अब इसके अंदर हम कलर रेड करते हैं। ओके, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सिबलिंग्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, राइट, तो ये करेगा ही नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और सभी को हटा देते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया,
ठीक है। और अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अब टारगेट कर लिया इसने, ठीक है। मतलब एक चाइल्ड होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्पैन वगैरह डाल देते हैं, जैसे यहाँ कर दे स्पैन और यहाँ पे हेलो, ठीक है। और अब यहाँ पे करते हैं तो देखो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका सिबलिंग आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे एल है या कोई और है, ठीक है। ये करेगा ही नहीं अगर यहाँ पे कोई दूसरा चाइल्ड मतलब सिबलिंग आ गया उसका, ठीक है। और अगर हमें ऐसा करना है कि हमें एल को भी करना है या स्पैन को, ठीक है, दोनों अलग अलग होने चाहिए, मतलब सिंगल होना चाहिए, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं जो हमारा यहाँ पे ओनली ऑफ टाइप सेलेक्टर है, राइट। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, ओके। और अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे यूएल, अब एल, ओके। और अब इसके अंदर ओनली ऑफ टाइप, ओके। और इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं ओनली ऑफ टाइप और यहाँ पे कलर रेड कर देते हैं, ओके। और अब यहाँ पे करते हैं, ये देखो अब टारगेट कर लिया इसने। अब यहाँ पे देखो सिबलिंग है, लेकिन ये कौन सा सिबलिंग है, ये दूसरा सिबलिंग है, मतलब यहाँ पे सेम टाइप नहीं है उसका। अगर इसको हम एल को डबल कर देते हैं, ठीक है, तो देखो नहीं करेगा, ये देखो नहीं किया इसने। सेम टाइप के सिबलिंग्स नहीं होने चाहिए इस वाले में, इस कंडीशन में, इस वाले सेलेक्टर में, यहाँ पे ओनली ऑफ टाइप में। और इसमें तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, ठीक, कोई भी, चाहे सेम हो चाहे वो अलग हो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया एल का। अगर हम कोई दूसरा करना चाहें, जैसे स्पैन को हम करना चाहें, ठीक है, तो स्पैन लिख लेते हैं और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको नहीं टारगेट करेगा क्योंकि ये डबल है। अगर हम स्पैन को भी डबल कर देते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं डबल कर देते हैं, राइट। और अब देखो इसको भी नहीं किया इसने, ठीक है। तो ये सेम टाइप के यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब सिबलिंग्स उसके नहीं होने चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे पैराग्राफ कर लेते हैं, पैराग्राफ, और यहाँ पे लिखते हैं पैरा, ओके। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो स्पैन को टारगेट कर लिया, पैराग्राफ को करना है तो पैराग्राफ यहाँ पे कर लेते हैं, पैराग्राफ, ओके। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो पैराग्राफ को टारगेट कर लिया। और अगर इसको हम डबल कर देते हैं, ठीक है, रेप्लिकेट करेंगे तो ये देखो नहीं करेगा। तो आई होप ये जो सेलेक्टर्स हैं आपको समझ में आए होंगे, ओनली ऑफ टाइप, ओनली और ओनली चाइल्ड, ओके। तो ओके, सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं और हमारा लास्ट जो सेलेक्टर है टारगेट, ओके। तो ये कैसे काम करता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर आपने लिंक टैग पढ़ा है, जो हमारा एंकर टैग होता है, राइट, तो उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अभी रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव कर दिया और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ओके। तो अभी देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, ओके। और इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं यूएल टैग ले लेते हैं, ठीक है, यूएल और एल के अंदर एंकर, ठीक है। या फिर ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं एंकर ही ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं हैश के साथ यहाँ पे सेक्शन 1, ओके। और यहाँ पे सेक्शन 1, इसको रेप्लिकेट करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा सेक्शन, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज कर दे रहे हैं 2 और 3, राइट। बेसिकली यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने 3 लिंक्स यहाँ पे बना लिए मैंने, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और यहाँ पे मैंने ये जो हैश और सेक्शन, ये मैंने पढ़ाया था HTML के ट्यूटोरियल्स में कि हम कैसे ये सेम पेज में हाइपरलिंक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हाइपरलिंक्स यहाँ पे एक आईडी का नेम ले लिया, यहाँ सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और हैश के साथ, राइट। अब क्या करना है, इनको कैसे यूज करना है, यहाँ पे चलते हैं डिव, ओके। और यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं और यहाँ पे जो एक आईडी हमारी सेक्शन 1, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सेक्शन 1 जो ये आईडी थी, यहाँ पे जो आईडी देंगे वो वाली इस href में पास करेंगे, ठीक, वो भी हैश के साथ, ओके। तो ये आईडी यहाँ पे दे दी सेम और इसके अंदर हम कुछ ले देते हैं जैसे सेक्शन 1 हेडिंग, ठीक, ये हमने लिख दिया। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे हम लॉरेम का 100 वर्ड का यहाँ पे क्या देते हैं पैराग्राफ डाल देते हैं, ओके। तो ये हमने क्या किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया, यहाँ पे एक सेक्शन 1 हेडिंग आ गई, ये लिंक्स हो गई, ओके, बढ़िया। तो अब क्या करते हैं, इसको हम रेप्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ये हमारी सेकेंड हो गई, इसको भी हम आईडी को भी चेंज कर देते हैं सेकेंड, ये थर्ड वाली आईडी हो गई थर्ड और ये हमारी थर्ड हो गई, बढ़िया। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो गाइज, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड एंड थर्ड, ओके।
तो अब क्या करना चाहते हैं, अभी देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये किसको, यहाँ पे देखो सेकंड वाले को उसने टारगेट किया, ठीक है। अगर थर्ड को करते हैं तो ये देखो थर्ड, तो ये अभी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे टारगेट जो हमारा एट्रीब्यूट है उसको, सेलेक्टर जो है हमारा, उसको यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और जो हमारा क्या है, यहाँ पे जो ये सेक्शन है, ठीक है, ये H1, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलन और टारगेट, ठीक है, टारगेट और जो हमारा H1 है, यहाँ पे देख रहे हो जो H2 है हमारा, H2 पे आईडी लगी है, ठीक है। तो जिस लिंक को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उस आईडी को ये हिट करेगा। जैसे यहाँ पे सेक्शन 1 को क्लिक करेंगे तो इसको हिट करेगा। तो ये वाला इसका हम स्टाइल करना चाहते हैं इस वाले H2 की। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे येलो कर देते हैं, ठीक है, येलो कर दिया। और अब चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये हमारा टारगेट होगा, क्योंकि मैंने इसको क्लिक कर रखा है। यहाँ से इसको हटा देते हैं पहली बात तो। अब देखो अब यहाँ पे कोई अभी यहाँ पे टारगेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले को क्लिक करते हैं तो ये देखो फर्स्ट वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। थर्ड वाले को करते हैं तो थर्ड वाला देखो यहाँ पे हो गया, सेकेंड वाले को सेकेंड वाला हो गया। तो ये बेसिकली यूज होता है जब सेम पेज पे हम हाइपरलिंक्स बनाते हैं और वहाँ पे हम कुछ स्टाइल करना चाहते हैं कि जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अगर इसको हम यहाँ पे और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, राइट, और रेड कर दें कलर, ओके। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो कलर रेड हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से देख रहे हो, ये देखो, राइट। तो बस यही यूज होता है इसका टारगेट का। अगर देखो यहाँ पे इसको जूम करके अब यहाँ पे करते हैं, देखो थर्ड वाला आ गया, ओके, थर्ड। इसके बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सेकंड करें तो सेकंड वाला देखो यहाँ पे आ गया, राइट। इस तरीके से यहाँ पे शो होते हैं थर्ड, राइट। तो आई होप गाइज ये जो सेलेक्टर्स हैं आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से यूज हो रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइज तो गाइज कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।